नमस्कार दोस्तों, जिला आजमगढ़ सरायमीर में जो संत रविदास जी की जो यहाँ पे जो जयंती होती है उनकी रैली निकाली जाती है। लगभग जो है कि 75 वर्षों से यहाँ निकाली जाती है। आप देख सकते हैं संत रविदास जी की जो है कि यहाँ पे रथ से जो है उनका रैली निकाली जाती है। और हमारे साथ में चेयरमैन साहब है, आप जो हमसे बात करते हैं कि मतलब क्या प्रोग्राम है और क्या तैयारियाँ चल रही है इनकी, और पूरे जो है कि सरायमीर में क्या क्या तैयारियाँ हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत अभी सभी चैनलों का। मैं दिल की गहराइयों से आप लोग का अभिनंदन करता हूं कि जो खुदगास्ता की धरती पर आप लोग आए। और मैं बता दूं, तैयारियां पूर्व की भांति हमेशा की तरह, बल्कि हमेशा से अच्छी तैयारी इस बार है। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे दोस्तों ने, हमारे बच्चों ने, तमाम लोगों ने, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर रथ है और वहाँ पर एक भारतीय संविधान की पट लगी हुई है और हमारे संत रविदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। मैं अपने माध्यम से यही कहूँगा लोगों को कि हर साल जो हम मनाते हैं अपने अनुयायियों को, जिसको हम मानते हैं आप मानते हैं, मतलब और मकसद एक होना चाहिए कि उनके जो अच्छे कामों को, जो उन्होंने कहकर हम लोगों को गए हैं, उनके कामों को अपनाएं। मनाना ही सिर्फ नहीं है कि हर साल हम रविदास जयंती मनाएं, हर साल संविधान दिवस मनाएं, हर साल कोई और कार्यक्रम मनाएं, लेकिन सबसे बड़ा मकसद और मतलब ये होना चाहिए कि हम उनके किए गए कार्यों को अपने अंदर उतारें और अपने लोगों को बताएं कि ये अच्छा काम है, ये खराब काम है, इसको छोड़ना चाहिए, अच्छे काम को पकड़ना चाहिए। रविदास जी ने जो रविदास जी का जो संकल्प था और जो उन्होंने लोगों को बताया कि मानवता की यही पहचान, मानव मानव एक समान, कोई ना किसी जात का बड़ा है छोटा है, बल्कि सब बराबर है, यही उनका उपदेश था। और यही चीज़ें हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कुछ नहीं, हम कहने के लिए आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इंसान हैं। हमें ऊंच नीच को, भेदभाव को ख़त्म करना होगा, तब जाके उनके सपना साकार होगा। जैसे कहीं न कहीं ये अभी तक देखने को मिलता है कि एक समाज, एक वर्ग ही इन महापुरुषों को मानता है, ऐसा क्यों? अब देखिए, समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, उतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली। आप बरसों बरस मेहनत करेंगे उस पर, तब जाके उनके काम को अपनाएंगे, तब जाके उनको मानेंगे। इतनी आसानी से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। अब भी ऊंच नीच कहीं न कहीं देखने को मिलती होगी, कहीं न कहीं आपके चैनलों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से आप देखते होंगे, सुनते हो, कहीं ना कहीं ऊंच नीच वाले, उच्च जाति के लोगों ने नीच जाति को मार दिया या ढकेल दिया या घोड़ी बैठ नहीं पाए, तमाम बातें आती है। खैर, लेकिन इतनी जल्दी सुधार नहीं होगा। सुधार अपने अंदर लाना होगा। हम अपने आप को सुधरेंगे, हम अपने आप को सही करेंगे, तब जाकर हमको देखकर लोग सुधरेंगे, तब जाकर लोग उसके कामों को अपनाएंगे। अभी आप देख रहे थे चेयरमैन साहब, जो सरायमीर के चेयरमैन साहब है, आप उनको देख रहे थे। हमारे बीच में जो है कि शिक्षा जागरूकता अभियान के संस्थापक रोहित सर हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ये संत शिरोमणि रविदास जी की रैली जो यहाँ पे भव्य तरीके से मनाई जाती है, मतलब कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, हमारे जब पुरखों को समय मिला तो उन्होंने लिखा कि जातिवाद को खत्म करो। जब उनके पुरखों को समय मिला तो उन्होंने जात का बढ़ावा किया कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दलित महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर उनसे अगर बॉडी टच हो जाती थी तो लोग बहुत छुआछूत रखते थे। तो जब हमारे पुरखों को समय मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मानव मानव एक समान है। यानी कि तमाम हमारे महापुरुष कहे थे कि जात में जात है जैसे केलन के पात। अब रविदास मनुष्य जुड़ ना सके जब तक जात में जात रहेंगे तब तक मनुष्य जुड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे तमाम महापुरुष सपना देखे, कबीरदास से लेके, और आज का जमाना वो है कि सच कहने वाले पे क्या कि FIR मुकदमा चला। तो कबीरदास ने हजारों साल पहले लिखा कि संतो देखो जग बौराना, सच कहूँ तो मारन धावे, और झूठ कहूँ तो जग पतियाना, संतो देखो जग बौराना। तो हमारे जितने तमाम महापुरुष थे उन्होंने सपना देखा कि जात को ख़त्म करो। फातिमा शेख, उस्मान शेख, पेरियार ललई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, रविदास जी, कबीरदास, मैं तमाम महापुरुषों की विचारधारा को बताऊं तो उन्होंने एक सपना देखा कि हिंदू मुसलमान जात को तोड़ो, आपस में भाईचारा बनाओ। तो चेयरमैन साहब शिक्षा को बचाने, मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि हम लोग शिक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा सहयोग इनका रहता है।
हमेशा तालीम को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए हमारे सराय मीर के चेयरमैन साहब खड़े रहते हैं। ऐसे चेयरमैन साहब शायद मुझे लगता है कि मेरे जब तक मैंने होश संवारा है शायद सराय मीर में मैंने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसे चेयरमैन को देखा कि जो तालीम और आइन को बचाने के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अभी जो है कि ये जो रैली निकल रही है, जो ये जयंती संत रविदास जी की, लगभग कितनी जनसंख्या और कितनी जो है कि भव्य रूप से सराय मीर में निकलती है? ये तो इस बार मैं देख रहा हूँ 2 साल से जब से चेयरमैन साहब आए हैं तब से खुरगासते वाले तो इतना संघर्ष करने लगे कि सबसे बेहतरीन और इस बार सबसे ज्यादा भीड़ होने लगी। हमने जाके गांव-गांव जागरूकता किया कि महापुरुषों की विचारधारा को बताया कि नहीं आप जागो, और ये कहाँ आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहें शिक्षा जागरूकता अभियान ने ठाना है जाति धर्म को तोड़ के सिर्फ शिक्षा बचाना है। एक कलम किताब खतरे में है और रैली तो इतना भव्य निकल रही कि आप देखेंगे हजारों में भीड़ें होंगी। ये रैली आपकी जो है, ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कुछ रूट बताइए। ये महेशी खाना से लेके पूरा सराय मीर खरेमा होते हुए फिर महेशी पे निकल जाएगी। मतलब पूरा सराय मीर ये राउंडिंग करेगी और राउंडिंग करते करते एक संदेश देगी कि मुसलमानों हिंदुओं सुनो, जात को तोड़ना है, अब हमें एकजुट होके शिक्षा रोजगार सिर्फ बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अभी तक हम जो है आपको दिखाते रहेंगे।